Good afternoon class. We will start the chapter 3. Chapter 3 का हम आधा पढ़ा दिए थे. आज देखो यहाँ से पढ़ाएंगे. I'm sharing the screen. देखो. Dissolution of solids in water. ये पढ़ा रहे थे नेक्स्ट डे. डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन वाटर में क्या होता है? सम सॉलिड डिसॉल्व इन वाटर. कुछ सॉलिड्स होते हैं जो डिसॉल्व हो जाता है वाटर में एंड सम डू नॉट डिसॉल्व. कुछ डिसॉल्व नहीं होते हैं. ठीक है, तो इसका एक एक्टिविटी है. एक्टिविटी से देख पाओगे क्या है. एक्टिविटी 10 में टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स एंड फिल देम हाफ विथ वाटर. 3 टेस्ट ट्यूब लेना है और उसको हाफ वाटर से भरना है. ठीक है, फिर क्या करोगे? मेक द टेस्ट ट्यूब, मार्क द टेस्ट ट्यूब एज 1 2 3. उसमें 1 2 3 लिख लोगे. एड हाफ स्पून ऑफ सॉल्ट एंड इन टेस्ट ट्यूब 1. हाफ टी स्पून क्या दोगे? सॉल्ट दोगे. और एक में क्या दोगे? सैंड दोगे, जो टेस्ट ट्यूब नंबर 2 है. एंड शुगर इन टेस्ट ट्यूब 3. टेस्ट ट्यूब 3 में क्या दोगे? शुगर दोगे. ठीक है, ठीक है. फिर क्या हो जाएगा? शेक द टेस्ट ट्यूब वेल. सारे टेस्ट ट्यूब में उसको शेक करोगे. सैंड वाले को भी, शुगर वाले को भी, सॉल्ट वाले को भी. यू विल सी दैट सॉल्ट एंड शुगर डिसॉल्व इन वाटर. सॉल्ट और शुगर क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में. दे आर सेड टू बी सॉल्युबल सब्सटेंसेस. तो सॉल्युबल सब्सटेंसेस किसको बोला जाता है? जो टेस्ट ट्यूब में जो वाटर होता है उसमें घुल जाएगा. ये देखो, सॉल्युबल सब्सटेंसेस क्या है? सब्सटेंसेस व्हिच डिसॉल्व इन वाटर. जो डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में उसको क्या बोला जाता है? सॉल्युबल सब्सटेंसेस. उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा फिर? सॉल्ट एंड शुगर. देखो 1 and 3 में कुछ भी सब्सटेंसेस नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब वो डिसॉल्व हो गया है, घुल गया है पानी में. और क्या है? सैंड डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर. सैंड लेकिन डिसॉल्व नहीं होगा. सैंड क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिसॉल्व नहीं होगा. उसका कुछ पोर्शन नीचे बैठा रहेगा टेस्ट ट्यूब में. तो इसको क्या बोला जाता है? इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस. What is insoluble substances? Substances which does not dissolve in the water is called insoluble. Insoluble substance में से क्या क्या हो जाएगा? सैंड नहीं डिसॉल्व होता. और क्या होगा? पेपर नहीं डिसॉल्व होता. और पीबल्स, ये सारी चीज क्या होगा? डिसॉल्व नहीं होगा. ऑयल्स. नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. 5 क्लास में तुम लोग पढ़े थे ना ये वाला, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल. इससे बहुत सारे क्वेश्चन था. अब है सॉल्युबिलिटी एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सॉल्युबिलिटी क्या होता है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस. कोई टेस्ट ट्यूब ले लिए, उसमें पानी है, हाफ वाटर भरा हुआ है, हाफ फिल्ड वाटर. और उसमें क्या दोगे? कोई भी सब्सटेंस डाल रहे हो, जैसे सॉल्ट दे रहे हो, घुल गया, फिर दे रहे हो, फिर घुल गया. तो ऐसे करते करते एक टाइम आएगा दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ वाटर. ज्यादा से ज्यादा तुम दे दिए और वो घुल गया. उसी को क्या बोला जाता है? इट इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंसेस इन वाटर. तो हाफ टेस्ट ट्यूब वाटर में जितना भी सॉल्ट डालते डालते, मैं तो मैक्सिमम डालते डालते जो डिसॉल्व हो जाता है उसको क्या बोला जाता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंसेस. ठीक है, जैसे एक्टिविटी 11 में देखो. एक्टिविटी 11 में क्या दिया हुआ है? टेक अ ग्लास टम्बलर, हाफ फिल्ड वाटर. एक ग्लास टम्बलर लोगे, उसमें हाफ फिल्ड वाटर लोगे. एड हाफ टी स्पून ऑफ शुगर इन इट. देखो ये गर्ल को वो क्या कर रही है? हाफ टी स्पून शुगर ली है, उसमें डिसॉल्व कर रही है. नाउ एड अनदर हाफ टी स्पून ऑफ शुगर. और वो डाली शुगर. दिस ऑल्सो डिसॉल्व. दिस विल ऑल्सो डिसॉल्व. ये भी डिसॉल्व हो गया. कीप ऑन एडिंग शुगर इन हाफ टी स्पून अमाउंट स्टीयर वेल. ऐसे करते करते हाफ दोगी और 1 चम्मच, और फिर से हाफ देना होगा.
ऐसे करते करते क्या होगा, आफ्टर एडिंग अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शुगर यू विल ऑब्जर्व दैट शुगर इज नो मोर डिसॉल्विंग। इसके बाद क्या होगा, देखोगे कि शुगर और डिसॉल्व ही नहीं हो रहा है। तो इसी को क्या बोला जाता है, उस सब्सटेंसेस का सॉल्युबिलिटी। ठीक है, समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? समझ में आया ना सब? यस मैम। ओके, नाउ म्यूट Yes, ma'am. योरसेल्फ, म्यूट कर लो सब। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पेज में क्या है, अच्छा इसमें क्या दिया है कि जो मैक्सिमम अमाउंट था वो डिसॉल्व हो गया और उसी को बोला जाता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंसेस। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम देखेंगे कि किसको बोला जाता है। तो इस एक्टिविटी को जब परफॉर्म करोगे बाय एडिंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर इंस्टेड ऑफ शुगर, उसमें शुगर डाले थे, इसमें सॉल्ट डालोगे, द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इन द अबव एक्टिविटी कैन नॉट डिसॉल्व मोर शुगर। इसमें क्या हुआ था कि ज्यादा से ज्यादा डाली, फिर एक टाइम आएगा कि शुगर डिसॉल्व नहीं होगा। such a solution which cannot dissolve more amount of given substances, मतलब मैक्सिमम तुम दे दी और उसके बाद वो डिसॉल्व ही नहीं हो रहा, जितना भी डालो, ठीक है, तो शुगर नीचे बैठा रहेगा, वो डिसॉल्व ही नहीं होगा, खुलेगा ही नहीं। तो उस सॉल्यूशन को उस टेम्परेचर में क्या बोला जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, solution which cannot dissolve more amount of given substances at a given temperature is called saturated solution। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का कुछ इफेक्ट होता है, जैसे उसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर वो पानी को तुम गर्म कर लो, हीट कर दो, तो क्या होगा, सारा जो सॉल्ट घुला नहीं था, डिसॉल्व नहीं हुआ था, वो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, दैट इज ऑन हीटिंग अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को अगर हीट करोगे, द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंसेस जनरली इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंसेस या सॉल्यूट का जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होता है। दिस मीन्स इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर a large amount of substances can be dissolved if water is heated। अब ऐसे ही तुम सॉल्यूशन में अगर वो वाटर हीटेड कर दिए तो उसमें तुम लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स को डिसॉल्व कर सकते हो, डिसॉल्व कर रहे हो, फिर नीचे बैठ जाएगा, फिर हीट करोगे, फिर वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो जितना टेम्परेचर तुम इंक्रीज करोगे उतना सॉल्युबिलिटी उस सॉल्यूशन का बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा, सॉल्युबिलिटी और सैचुरेशन। बताओ आयुषी, समझ में आया ना? हाँ आयुषी, समझ में आ गया सबको? यस यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी 12 में देखो, इस चैप्टर में एक्टिविटी बहुत सारा है और एक्टिविटी से क्वेश्चन भी आता है। तो एक्टिविटी 12 में क्या है, एक्टिविटी 12 में क्या है, देखो, टेक इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 2 सेपरेट ग्लास टम्बलर। 2 इक्वल टम्बलर लोगे, ग्लास टम्बलर, उसमें इक्वल वॉल्यूम का ही वाटर लेना, जितना इसमें ली हो इस ग्लास में उतना उस ग्लास में भी। हीट द वाटर इन 1 टम्बलर, एक टम्बलर का पानी को हीट करोगे। नाउ एड इक्वल अमाउंट ऑफ शुगर इन 2 टम्बलर्स, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ शुगर डालोगे और स्टीयर करोगे। द शुगर डिसॉल्व होने लगेगा। कीप ऑन एडिंग मेजर्ड अमाउंट ऑफ शुगर इन 2 टम्बलर्स। सोचो कि इसमें 4 चम्मच दी, उसमें भी 4 चम्मच दिए, लेकिन एक में क्या होगा, जो हीट नहीं किए थे उसमें जितना डिसॉल्व किया, जो हीट किए थे उसमें ज्यादा होगा। फाइंड आउट इन विच टम्बलर मोर अमाउंट ऑफ शुगर हैज गॉट डिसॉल्व। तो ये करके देख सकते हो, देखोगे क्या कि यू विल फाइंड दैट द अमाउंट ऑफ शुगर डिसॉल्व इन हॉट वाटर इज मोर, हॉट वाटर में ज्यादा डिसॉल्व होता है। ये तुम लोग देख के करके देखना एक्टिविटी। ठीक है, एक में ठंडा पानी लेना, मतलब नॉर्मल पानी, और एक में गर्म पानी लेना। इसमें जितना चम्मच शुगर घुलेगा तो इसमें 1 चम्मच ज्यादा घुलेगा, 1 चम्मच या 2 चम्मच जो भी हो, इसमें ज्यादा घुलेगा। हीट वाटर में ज्यादा घुलता है, डिसॉल्व ज्यादा होता है।
This shows that the amount of substances dissolving in water generally increase with an increase in temperature. टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उतना solubility बढ़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट देखो, डिसोल्यूशन ऑफ लिक्विड्स इन वाटर. ऐसा होता है कि लिक्विड्स भी वाटर में डिसॉल्व होते हैं और कुछ कुछ इनसोल्यूबल है. ठीक है, तुम लोग पढ़े थे 5th क्लास में. तो सम लिक्विड्स आर सोल्यूबल इन वाटर. व्हाट इज? दे डिसॉल्व इन वाटर. और सम लिक्विड्स आर इनसोल्यूबल वाटर. कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो इनसोल्यूबल है. ठीक है, तो अब हमको नंदिनी बताओ तो कौन सा डिसॉल्व होता है, कौन सा लिक्विड में डिसॉल्व होता है. अनम्यूट योरसेल्फ नंदिनी. मैम लेमन जूस. हाँ, लेमन जूस और एक और इंक नहीं होता है डिसॉल्व. इंक होता है, लेमन जूस होता है. ओके ठीक है, म्यूट योरसेल्फ. नेक्स्ट हमको बताओ कि कौन सा ऐसा लिक्विड है जो डिसॉल्व नहीं होता. कशिका, अनम्यूट योरसेल्फ. स्विच ऑन योर वीडियो कशिका. इनसोल्यूबल इन वाटर. मैम मस्टर्ड ऑयल. मस्टर्ड ऑयल. और एक का नाम बताओ. मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल. इतना टाइम लग रहा है. कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोई भी ऑयल डिसॉल्व नहीं होता है. या कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी तो पढ़ते हैं, ये भी डिसॉल्व नहीं होता. ओके, म्यूट योरसेल्फ. तो कुछ लिक्विड्स ऐसे हैं जो सोल्यूबल होता है वाटर में, कुछ लिक्विड्स ऐसा है जो इनसोल्यूबल है, जो डिसॉल्व नहीं होता. जैसे 2 टेस्ट ट्यूब लिए एक में इंक डाले हो तो वो धीरे धीरे घुल जाएगा, या लेमन जूस डाले हो तो धीरे धीरे वो क्या होगा, घुल जाएगा, सोल्यूशन बनाएगा. और नेक्स्ट एक दूसरे में क्या किए हो कि ऑयल डाल दो, मस्टर्ड ऑयल हो, कोकोनट ऑयल हो, कोई भी ऑयल डाल दो, तो क्या होगा, क्या देखोगे कि ये डिसॉल्व ही नहीं हो रहा है. वो ऑयल क्या होता है, वाटर के ऊपर एक सरफेस बना लेता है, वो अलग से ऊपर आ जाएगा और वाटर नीचे आ जाएगा, फ्लोट होगा ऊपर में. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि टेक 2 टेस्ट ट्यूब, मार्क देम एज 1 and 2 एंड फिल हाफ ईच टेस्ट ट्यूब विथ वाटर. वाटर से इसको भरोगे. फिर क्या करोगे, हाफ टी स्पून लेमन जूस डालना है, हाफ टी स्पून ऑयल डालना है. दोनों को अच्छे से शेक करोगे तो क्या देखोगे, यू विल सी दैट लेमन जूस इज सोल्यूबल. लेमन जूस सोल्यूबल हो जाता है वाटर में, बट मस्टर्ड ऑयल इज इनसोल्यूबल इन वाटर. मस्टर्ड ऑयल क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है. ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन वाटर. तो ये भी वैसे ही है, कुछ गैसेस होता है जो वाटर में डिसॉल्व होता है, कुछ गैसेस होता है जो वाटर में इनसोल्यूबल होता है. ठीक है, तो कुछ गैसेस सोल्यूबल होते हैं, जैसे देखो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे डिसॉल्व होते हैं, क्योंकि जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो भी तो ब्रीथिंग करते हैं, तो उन लोगों को भी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना पड़ता है और वाटर के थ्रू आराम से वो डिसॉल्व होके मिल जाता है. ठीक है, भले ही तो कम अमाउंट में हो लेकिन डिसॉल्व होता है. लेकिन कौन सा गैस डिसॉल्व नहीं होता है, कौन बताएगा हमको. Which gas is not dissolved in water? बताओ तो कौन बोलेगा. माही बोल पाओगी, अनम्यूट योरसेल्फ. बोलो कौन सा गैस डिसॉल्व नहीं होता. हनी बताओ, हनी अनम्यूट योरसेल्फ. अनम्यूट करो. हाँ, मैम नाइट्रोजन सल्फर. नाइट्रोजन, वेरी गुड. और कुछ जानती हो, क्लोरीन शायद. हाँ, मैम सल्फर. सल्फर. मैम हेलियम. हेलियम तो नहीं रहता वाटर में, वाटर में शायद डिसॉल्व नहीं होता. ठीक है, नाइट्रोजन का पता है, नाइट्रोजन डिसॉल्व नहीं होता है. ठीक है, तो टेक अ सोडा वाटर बॉटल, इसके लिए भी एक एक्टिविटी है. सोडा वाटर बॉटल एंड ओपन इट्स लीड.
जैसे थम्स अप का या 7 अप जो कोल्ड ड्रिंक्स होता है उसका अगर तुम ओपन करोगे तो क्या होगा, जैसे ही ओपन करोगे उससे उसके अंदर से क्या आवाज आता है, बबल्स ऑफ गैसेस आर सीन कमिंग आउट ऑफ द बॉटल, आवाज होता है और देखोगे बहुत सारे बबल्स निकल के आ रहा है। तो कीप द बॉटल ओपन फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए ओपन रख दो। यू विल नोटिस दैट आफ्टर सम टाइम बबल्स विल स्टॉप, कुछ देर बाद बबल्स आना बंद हो जाएगा। It shows that all the gas dissolved in that soft drink has escaped from it. तो ये ऐसे क्यों होता है, अगर खोल के रख दोगे सारा गैस जो डिजॉल्व होके रखा था वाटर में सारा वो बाहर चला जाएगा, ठीक है, वाटर से वो बाहर एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएगा। तो ये इससे क्या समझे कि ये सब कार्बोनेटेड ड्रिंक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें हाई प्रेशर में डाला जाता है, तो ये इसलिए क्या समझते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होता है इसमें। नहीं, मीथेन गैस तो शायद डिसॉल्व होता है, ऑर्गेनिक गैस है ये। अच्छा, नेक्स्ट पेज देखो, बहुत आवाज आ रहा है, कौन अनम्यूट करके रखे हो। नेक्स्ट है ऑक्सीजन गैस ऑल्सो गेट डिसॉल्व इन वाटर इन स्मॉल अमाउंट, ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व हो जाता है, इसीलिए तो फिश या एक्वाटिक एनिमल को ऑक्सीजन मिलता है। दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय द एक्वाटिक एनिमल टू ब्रीथ। गैस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, हाइड्रोजन और हीलियम गैस डिसॉल्व नहीं होता है वाटर में। दिस शोज दैट सम गैसेस डिसॉल्व इन वाटर व्हेयरएज सम डू नॉट, कुछ गैसेस डिसॉल्व होता है और कुछ डिसॉल्व नहीं होता। The solubility of gas in water decrease with increase in its temperature, इसका उल्टा है, solubility of gas in water decreases, अगर solubility of gas को मतलब ये करना है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसका solubility डिक्रीज होगा, कम होगा, इसका उल्टा है। और अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका solubility बढ़ेगा, ठीक है। We have learned that all materials are made up of matter, सारी चीज जितनी भी चीज देख रहे हो सब मैटर से बना हुआ है, जितने भी मटेरियल्स है, which exist in 3 forms, इसका 3 forms है, solid, liquid and gas. Matter can be classified on the basis of properties, properties के हिसाब से भी मैटर को डिवाइड किया जाता है, such as appearance and feel, transparency, diffusion and solubility, इसके हिसाब से भी इसको डिवाइड किया जाता है। जैसे सॉल्युबिलिटी के हिसाब से इनसॉल्युबल और ये सॉल्युबल, ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट, ऐसे भी हम लोग डिवाइड करते हैं। अपीयरेंस के हिसाब से भी डिवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे स्मूथ और रफ सरफेस जो होता है लस्टेरियस और डल, ऐसे करके हम पढ़े थे हम लोग पहले। तो ये चैप्टर तो खत्म हो गया, बोलो अब कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और एक बार रिकैप कर देते हैं, सुन लो, पहले क्या बताए थे, सॉलिड, डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन वाटर, कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं और कुछ सॉलिड्स ऐसा होता है कि डिसॉल्व नहीं होता, तो जो सल्यूबल है उसको क्या बोलेंगे, सल्यूबल सब्सटेंसेस, और जो डिसॉल्व नहीं होता है उसको क्या बोलेंगे, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, ठीक है। इसके लिए एक्टिविटी दिया हुआ, एक्टिविटी हम सारा बताएं कि इसमें शुगर डाल, इसमें सॉल्ट डालोगे, इसमें सैंड डालोगे, इसमें शुगर डालोगे, तो 1 और 3 तो डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन 2 जो टेस्ट ट्यूब है उसमें सैंड डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि 2 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस है, एक है सॉल्युबल सब्सटेंसेस, एक है इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। नेक्स्ट था सॉल्युबिलिटी एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी का बहुत आता है डेफिनेशन, कीवर्ड से पढ़ लेना, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, कुछ गिवन अमाउंट जो दिया गया है उसमें जितने भी तुम सब्सटेंसेस डालोगे मैक्सिमम, वो हो गया उसका सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है, जितना टेम्परेचर इंक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी उतना बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। उसका भी हम लोग पढ़े थे एक एक्टिविटी,
कि कुछ टेस्ट ट्यूब में शुगर डाल दोगे, उसको हीट करोगे तो धीरे धीरे देखोगे उसका सॉल्युबिलिटी बढ़ते जाएगा और भी तुम शुगर ऐड कर पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट है सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसमें तुम जितने भी सॉल्यूट डाल दो तो क्या होगा, वो डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है। द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड इन द अबव एक्टिविटी कैन नॉट डिसॉल्व मोर शुगर। कुछ सोल्यूशन होता है सच अ सोल्यूशन व्हिच कैन नॉट डिसॉल्व मोर अमाउंट ऑफ गिवन सब्सटेंसेस एट अ गिवन टेम्परेचर। जितने भी तुम सब्सटेंसेस डालोगे गिवन टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर पे, वो घुलेगा नहीं, तो उसको क्या बोला जाता है कि ये सैचुरेटेड हो गया, इसमें और चीनी नहीं घुलेगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी का इंक्रीज, जैसे जितना टेम्परेचर इंक्रीज होता है सॉल्युबिलिटी उतना बढ़ता है। ठीक है। फिर हम पढ़ाए थे कि डिसोल्यूशन इज इन लिक्विड। लिक्विड में सॉल्युबल होता है, जैसे लेमन जूस, इंक, और कुछ वाटर, कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, जैसे ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कार्बन टेट्राक्लोराइड या कोई एनी टाइप ऑफ ऑयल, क्या होगा उसमें डिसॉल्व नहीं होगा वाटर में। डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस, इसमें भी कुछ कुछ गैस है जो डिसॉल्व होता है और कुछ डिसॉल्व नहीं होता है। और डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस का जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर जितना इंक्रीज करेगा इसका सॉल्युबिलिटी उतना डिक्रीज करेगा, मतलब उल्टा है। ठीक है। और टेम्परेचर जितना तुम कम करोगे उतना इसका सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया। अब कीवर्ड्स तुम लोग कॉपी में लिखो, तो कॉपी में झट से लिखो और इसी को पढ़ के आना। कीवर्ड्स तो सबके बुक में होगा, कीवर्ड्स जल्दी से लिखो। राइट कीवर्ड्स इन योर कॉपी। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी होमवर्क था क्या? आयुषी अनम्यूट योरसेल्फ। लॉन्ग क्वेश्चन भी होमवर्क में दिए थे। हाँ, आयुषी अनम्यूट योरसेल्फ। हनी अनम्यूट कर दो। नहीं हो रहा है, रुको एक मिनट। यस मैम। हाँ, बोल रहे थे कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हम पूछे थे सबसे। नो मैम। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर था ना? यस मैम। ओके, पहले तुम लोग कीवर्ड लिखो, हम पूछते हैं एक करके। बुक तो सबके पास होगा ना? हाँ, तो लिखो। अच्छा, ये कौन है? सुरेंद्र कुमार। इस नाम का तो कोई अपने नाम से लॉग इन करना है। ठीक है। स्टूडेंट का जो नेम है उसी नेम से लॉग इन करना। अच्छा, पहले हनी बताई थी, हनी तो उस दिन भी बताई थी, इससे हम पूछे। सिमरन बताओ, अनम्यूट योरसेल्फ। सिमरन अनम्यूट करो। यस मैम। अच्छा, वो बोलो तो, व्हाट इज बैलेंस डाइट? मैम, ma'am, a nutrients that contains all nutrients, a diet that contains all nutrients in right amount. ओके, म्यूट योरसेल्फ। आयुषी बताओ। आयुषी अनम्यूट योरसेल्फ।
Yes, ma'am. बताओ why should we take balanced diet? We should take balanced diet for getting day-to-day work, proper growth of our body, and maintaining health. Very good. Mute yourself. Next हमको बताओ नंदिनी. नंदिनी unmute yourself. Yes, ma'am. तो बताओ why do we need proteins? Why do we Need proteins. दो नंदिनी है. अच्छा बोलो. प्रोटीन किस लिए जरूरत है? protein helps in protein helps in bleeding in building in building in building up the building of the development development tissue 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 of a tissue of a tissue of a tissue of a tissue नहीं of आते a तो growing. म्यूट कर लो. म्यूट Tissue. करो. पढ़े नहीं हो. पढ़ के आना चाहिए. अनुष्का कुमारी अनम्यूट योरसेल्फ. अनुष्का अनम्यूट करो. Yes, ma'am. बोलो why do we need proteins and how do they affect our health? बोलो. फिर म्यूट हो गई हो. अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, ma'am. बोलो. Yes, ma'am. Protein help in buildings up the developing tissue of growing child. They also care of wear and tear of body tissues at all the ages. थोड़ा और अच्छे से पढ़ना. ओके ठीक है. नेक्स्ट म्यूट योरसेल्फ. अच्छा रीत अनम्यूट योरसेल्फ. रीत अनम्यूट करो. रीत अनम्यूट योरसेल्फ. क्यों नहीं हो रहा है? रुको एक मिनट. देखो अब अनम्यूट होगा. रीत अनम्यूट करो. अनम्यूट करो. अब हो जाएगा. अच्छा कॉपी कंप्लीट हुआ है. रीत का कॉपी कंप्लीट हुआ है. फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर. ठीक है. पढ़ी हो. याद करती हो. अच्छा नेक्स्ट आयुषी हमको बताओ. तो आयुषी अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, ma'am. बोलो तो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इज मोर कॉमन इन माउंटेनियस रीजन. व्हाई? Drinking water in region is deficient of iodine. That's why in mountainous region iodine deficiency disease is generally common. ओके म्यूट योरसेल्फ. अब देखो तुम लोग ये वाला जो है हम शेयर करके दिखाते हैं. जो कीवर्ड्स है उसको लिखोगे साइंस कॉपी में और इसको याद करके आना. डिफ्यूजन, डिसोल्यूशन, मैनमेड, सिंथेटिक, मैनमेड और सिंथेटिक मटेरियल्स, मैटर, बहुत सारा है. इसको लिखो. एक पेज होगा. इसको लिखोगे और देखना एक पजल है लास्ट पेज में. उसको सॉल्व करना.
लास्ट पेज में देखना है, यहाँ पे पेज नंबर कितना है पता नहीं, पेज नंबर है 48। पेज नंबर 48 पे पजल है, उसको बनाओगे। ठीक है, तो होमवर्क क्या है, राइट कीवर्ड्स इन योर साइंस कॉपी एंड रिमेम्बर इट। अभी टाइम है, अभी लिखो और उसको रिमेम्बर करके लाओगे। अभी लिख लो, कीवर्ड्स हम शेयर किए हैं, देखो इसे लिखो, या बुक है तो लिखो। अच्छा हनी प्रियदर्शी, कॉपी दिखाओ तो बैक कैमरा से। चैप्टर 2 का हम बोले थे टेबल लिखने के लिए, विटामिन और मिनरल्स का दिखाओ। हनी दिखाओ, अनुष्का दिखाओ, सिमरन भी दिखाओ। मैम हम टेबल नहीं लिख पाए। हाँ, ये मैम कौन मैंने सा है? टेबल नहीं लिखा है। ये तो विटामिन का है ना। यस मैम, ये विटामिन का है और ये मिनरल का है। हाँ वेरी गुड। ओके नेक्स्ट हमको दिखाओ, आयुषी दिखाओ। आयुषी कहाँ गई? आयुषी दिखाओ तो टेबल कहाँ लिखे हो? अनुष्का कुमारी, अनुष्का कुमारी का दिख रहा है। ठीक है नेक्स्ट पेज दिखाओ मिनरल्स का। आयुषी बैक कैमरा नहीं ऑन हो रहा है, क्या हो गया? सिमरन दिखाओ तब तक। सिमरन सिंह, नंदिनी, कॉपी शो करो अपना। कशिका, टेबल दिखाओ सिर्फ को विटामिन और मिनरल्स का। विटामिन मिनरल्स का टेबल दिखाओ। नंदिनी, आयुषी, सिमरन, और एक नंदिनी, दो नंदिनी है। रीत, हाँ ठीक है, कशिका का ठीक है। मिनरल्स का कहाँ है? रीत नहीं ऑन कर रही हो, वीडियो ऑन करो। स्विच ऑन योर वीडियो। दिखाओ बैक कैमरा से, कॉपी दिखाओ। यहाँ पे नंदिनी कुमारी एक है, दोनों नंदिनी कुमारी है, दिखा दो। शो योर कॉपी। मैम मेरा नहीं बना हुआ है। क्यों नहीं, क्यों नहीं बना है? बना लोगी, बना लोगे ठीक है। रीत का दिखाओ, रीत बनाई हो कि नहीं? देखो तो रीत बाद में आके बना ली, तो तुम नहीं बनाती हो, रेगुलर आती हो। ठीक है वेरी गुड। नेक्स्ट ये नंदिनी और एक नंदिनी दिखाओ। एक नंदिनी तो बनाई नहीं है, और दूसरा नंदिनी क्या हुआ? बैक कैमरा नहीं ऑन हो रहा है? अच्छा आप कंटिन्यू करो, लिखो। बाकी लोग नहीं दिखा रहे हो, मतलब नहीं हुआ है। इतने कम पार्टिसिपेंट्स है, 7 पार्टिसिपेंट, वो भी नहीं दिखा रहे हो। चलो अब कीवर्ड्स तो लिखो जल्दी जल्दी।
अच्छा, चैप्टर समझ में आ गया ना? पूरा चैप्टर नेचर ऑफ मैटर्स सबको समझ में आ गया होगा? यस मैम। किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं ना है? सैचुरेटेड सब ये सोल्यूशन, सॉल्युबिलिटी, ये सब समझ में आ गया ना? इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। फनी का हो गया है कीवर्ड्स, लिख ली हो? नहीं? नो मैम। ओके, कंप्लीट कर लेना इसको। ओके, तो फिर क्या होमवर्क तो ये रहेगा, कीवर्ड्स पढ़ के आओगे, ठीक है? और कुछ प्रॉब्लम नहीं है चैप्टर से? नहीं ना? ओके, फिर क्लास खत्म करते हैं, फिर एंड करें। बाय बाय क्लास, बाय।